हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पॉल साइंस का। टॉपिक बहुत नया है हमारे पास, अरब स्प्रिंग। ये लास्ट ईयर ही एडिट हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। अरब स्प्रिंग, अरब मतलब अरब कंट्रीज़, मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है। अब इस मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, तो डेमोक्रेसी लाने के लिए यहाँ पर आंदोलन चलाए गए और इसको बोलते हैं हम अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी चीज़ लाने की बात करी जा रही है। तो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं किसको? डेमोक्रेटिक सिस्टम को। और जो डेमोक्रेसी कभी भी किसी कंट्री के अंदर प्यार से नहीं आई, इतनी उसके अंदर मुश्किलें आती हैं। तो मुश्किलें क्या होती है? वहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से गवर्नमेंट होती है वो डिक्टेटरशिप की होती है, या फिर वो आर्बिट्रेरी रूल करने वाली कोई राजा की गवर्नमेंट होती है। तो उसको हटाकर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे कुछ कंट्रीज़ के अंदर, तुनिशिया, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यमन और बहरीन के अंदर किस तरह से डेमोक्रेसी आई। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले तुनिशिया के अंदर। तो तुनिशिया के अंदर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चलाया जाता है दिसंबर 2010 के अंदर। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2010 की बात है, तो 12-13 साल पुरानी बात है। किस चीज़ के खिलाफ? करप्शन के, अनएम्प्लॉयमेंट के और पॉवर्टी के। ये सबसे बड़े 3 इशू होते हैं जिससे भी कहीं की जनता दुखी होती है सबसे ज़्यादा। तो कैसे समझते हैं? यहाँ पर एक मोहम्मद बोजीजी नाम का एक व्यक्ति है जो स्ट्रीट वेंडर है, मतलब ठेली वाला है, गली मोहल्ले में किसी पे ठेली पे खड़े होकर सामान सब्जियाँ बेचता है। अब वो अपने आप को आग लगा लेता है, सेट हिम फायर। क्यों आग लगाता है? कोई भी आग लगाएगा ना अपने आप को बहुत दुख के अंदर लगाता है। और दुख का कारण क्या था यहाँ पर इसका? कि जो पुलिस थी वो उसको हैरास कर रही थी, उसको सता रही थी, परेशान कर रही थी। क्यों? पुलिस वाले जाते हैं उसके पास और आर्बिट्रेरीली, मतलब तानाशाही रूप से, ज़बरदस्ती उसकी दुकान को हड़प लेते हैं, तोड़ देते हैं, सीज कर लेते हैं और उसकी वेजिटेबल्स वगैरह फेंक देते हैं। और क्या मांग रहे थे उससे? परमिट। अब परमिट लेना भी एक बड़ा मुश्किल काम था वहाँ पर, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी, तो बेचारा नहीं ले पाया, गरीब आदमी वैसे ही था। अब उसने सरकार के पास जाके केस करा, कोर्ट में केस करा। अब कोर्ट ने भी गुनहगार इसी को बोला कि बोजीजी ही गुनहगार है। और बेचारा कोर्ट से भी दुखी, पुलिस से भी दुखी, सरकार से भी दुखी, अब हर जगह से जब दुखी हो गया तो उसने अपने आप को आग लगा ली थी। अब ये जो मूवमेंट जो है, जब लोगों के अंदर फैलने लगा, लोगों की सिंपैथी जागी कि बोजीजी बेचारा अच्छा इंसान था, तो उसके खिलाफ ये आंदोलन जो है पॉलिटिकल मूवमेंट का रूप ले लेता है और इसका नाम कहा गया जैस्मिन रेवोल्यूशन। अब जैस्मिन रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था ज़ैन अल अबिदीन बैन अली। अब जो बैन अली जी जो होते हैं ये सऊदी अरेबिया भाग जाते हैं यहाँ से छोड़कर, जब ये मूवमेंट बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है। और इनकी एब्सेंस के अंदर यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराए जाते हैं और उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन में यहाँ पर लोगों की चुनी हुई एक गवर्नमेंट आ जाती है अक्टूबर 2011 के अंदर। तो इसको बोला जाता है अरब स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट तुनिशिया। अगर तुम एग्जाम के अंदर इतना भी लिख कर आते हो तो तुम्हें अच्छे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे सारे ही पार्ट को। लेकिन सारे पार्ट के अंदर इतनी बड़ी कोई कहानियाँ नहीं है, छोटी छोटी कहानी है। कहाँ का प्रेसिडेंट था, उस प्रेसिडेंट का नाम याद करेंगे अलग अलग जगह के, और क्या मुद्दा था, छोटा सा उनकी रेवोल्यूशन का नाम, और कब चालू हुआ, कब खत्म हुआ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। सिमिलर मूवमेंट इन अदर कंट्रीज। तो जो तुनिशिया के अंदर हुआ वो तुनिशिया में नहीं रुका, वो तुनिशिया से आगे भी गया। हम जानते हैं अरब स्प्रिंग के अंदर 6 कंट्रियाँ थी, तो उन 6 कंट्रियों के अंदर हमें कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं हम। तो इजिप्ट के अंदर ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप थी, मतलब एक तानाशाही शासन था। किसका? होस्नी मुबारक का। अब इस होस्नी मुबारक के तानाशाही शासक को समाप्त कर दिया जाता है लोकतांत्रिक आंदोलनों द्वारा। बहरीन के अंदर प्रोटेस्टर्स डिमांड करते हैं कि जिन लोगों को पॉलिटिकली रूप से कैदी बनाया गया है, कब्जे में लिया गया है, उनको रिहा कर दो और सभी लोगों को ह्यूमन राइट्स देने चाहिए। ह्यूमन राइट्स को क्या मिलनी चाहिए? एक गारंटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लीबिया के अंदर भी सिविल वॉर छिड़ जाता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के सिविलियंस के बीच में। यहाँ के डिक्टेटर थे, तानाशाह थे, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। अब कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को रिबेल्स द्वारा, मतलब विरोधियों द्वारा पकड़ा जाता है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है। ऐसे ही यमन के अंदर लाखों लोग मार्च करते हैं, जैसे गांधी जी ने नमक यात्रा निकाली थी, ऐसे ही यहाँ पर निकाली मिलियन मैन मार्च। लाखों लोग यात्रा पे निकलेंगे और किसके विरोध में? यहाँ के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सलेह के विरोध में।
और अली अब्दुल्ला सलेह को मजबूर किया गया कि आप स्टेप डाउन हो जाओ। स्टेप डाउन मतलब अपने राष्ट्रपति के पद को छोड़ दो। इसी तरह से सीरिया के अंदर प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, यहाँ पर भी सिविल वॉर छिड़ जाता है और सरकार विरोधी आंदोलन चलाए जाते हैं और कंक्लूड यही निकलता है कि सारे इन स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती है। आई होप सभी को अरब स्प्रिंग क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।